हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर हम एलिगेशन का कैसे यूज करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको एलिगेशन वाले टॉपिक में करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा एलिगेशन तो वहाँ पे आप देख लो, आपको पता लग जाएगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, समांतर श्रेणी होती है, उनके किस तरह के क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर पूछे जाते हैं। और एक स्टॉपेज टाइम का कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कंप्लीट आज कराऊंगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज के लेक्चर के बाद आप बहुत आसानी से उन सब क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एलिगेशन का यूज टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैसे करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एलिगेशन चैप्टर में पूरा डिटेल के अंदर पढ़ा चुका हूँ, तो आपको एलिगेशन चैप्टर पहले देखना चाहिए, उसके बाद आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं क्विक ओवरव्यू आपको यहाँ पे भी दूंगा उसका। देखो क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ वो बात। इसमें कहता है क्वेश्चन में आपको, ए मैन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 11 आवर्स। मतलब कि पूरी 80 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने 11 घंटे में तय की। ऑफ विच सम ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। उसमें से जो 80 किलोमीटर है ना, उसमें से कुछ डिस्टेंस तो उसने 5 किलोमीटर पर आवर की जो है तय करी, 5 की स्पीड से पैदल। एंड सम एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ऑन बाइसिकल। ये है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट, यानी कि उसने पैदल कितनी दूरी तय की, आपको ये बताना है। तो मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है एलिगेशन में कि इसका बेसिक मेथड क्या होता है और एलिगेशन इसमें हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ एलिगेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आप एलिगेशन मेथड लगाओगे, एलिगेशन यहाँ पे हम किस पे लगा सकते हैं, या तो स्पीड पे लगा दो आप, और या फिर किस पे लगा दो, डिस्टेंस पे लगा दो। ठीक है, स्पीड पे और डिस्टेंस पे दोनों पे लगा सकता हूँ मैं। देखो, अगर आप स्पीड पे लगाओगे तो रेशो जो निकल के आएगा वो किसका आएगा, टाइम का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एलिगेशन में समझाई है, टाइम का रेशो आएगा। और अगर आप डिस्टेंस पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशो किसका आता है, आपका टाइम का आता है, टाइम का रेशो आएगा। और अगर आप टाइम पे लगाते हो, अगर आप टाइम पे एलिगेशन लगाते हो तो रेशियो किसका आता है, आपका डिस्टेंस का आता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों रेसिप्रोकल, टाइम पे लगाओगे तो डिस्टेंस का और डिस्टेंस पे लगाओगे तो टाइम का। और अगर स्पीड पे लगाओगे तो किसका आपका रेशियो आता है, टाइम का रेशियो आएगा। तो मैं आपको दोनों पे निकाल के बताता हूँ, स्पीड पे भी एक बार एलिगेशन लगा के दिखा देता हूँ और डिस्टेंस पे भी लगा के दिखा सकता हूँ। दोनों का आंसर आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। देखो, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले मैं लगाता हूँ एलिगेशन में लगाता हूँ किस पे, स्पीड के ऊपर। आप बस मुझे ये बता दो, आप कुछ दूरी चलते हो पैदल फुट और कुछ चलते हो बाइसिकल यानी कि साइकिल के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप पैदल चलते हो तो आपकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर है। साइकिल पे चलते हो तो स्पीड कितनी है आपकी, 10 किलोमीटर पर आवर है। और जो पूरी यात्रा की औसत चाल है वो कितनी है, देखो पूरी यात्रा है आपकी 80 किलोमीटर की और उसमें आपको 11 घंटे लगे। तो जो स्पीड होती है वो कितनी होती है आपकी, 80/11, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में क्या होती है, स्पीड। अब मैंने एलिगेशन में आपको सिखाया कि ये 11 क्या कर दिया करो, ख़त्म कर दो। इन सभी टर्म को, तीनों टर्म को 11 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया, 55। ये आपका आ गया 110 और ये कितना आ गया आपका 80। अब एलिगेशन कैसे लगाते हैं बताओ आप मेरे को। 110 में से 80 घटाओगे 30 और 80 में से 55 घटाओगे 25। तो इनका रेशियो कितना आ गया आपका, 6:5। कहने का मतलब मैंने एलिगेशन किस पे लगाया, स्पीड पे। तो जो ये रेशियो आएगा ये किसका आएगा, आपका टाइम का आएगा। यानी कि टोटल जो आपने 11 आवर्स की ट्रैवलिंग की है उनको फुट और बाइसिकल से 6:5 में ट्रैवल किया है। तो 6 और 5 कितना होता है, 11। 11 की वैल्यू 11 है, तो मतलब ये कितने हो गए, 6 घंटे हो गए। और ये कितने हो गए आपके, 5 घंटे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कितने घंटे वो पैदल चला, तो आप बोल देना 6 घंटे। कितने घंटे साइकिल से चला, तो आप बोल देना कितने, 5 घंटे। लेकिन आपसे पूछा गया डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट, पैदल। तो ये रहा देखो फुट। अब आप मेरे को बताओ पैदल चलने की स्पीड कितनी थी, 5, और घंटे कितने, 6। तो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, 5 गुना में 6 यानी कि 30। आप 30 किलोमीटर क्या चले हो, पैदल चले हो। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। टोटल कितनी थी, 80। आपसे पूछे कि साइकिल पे कितनी चली हो, तो 80 में से ये 30 घटा दो, कितना आ जाएगा, 50। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एलिगेशन में भी समझा चुका हूँ, फिर भी मैंने दोबारा आपको एक बार ये बता दिया है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एलिगेशन के जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं एक जगह पे आज आपको करवा दूंगा। ठीक है, एक इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से कराता हूँ। मेथड एलिगेशन ही रहेगा, लेकिन मैं एलिगेशन अब की बार किस पे लगा रहा हूँ, मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ किस पे, डिस्टेंस पे। मैं आपको डिस्टेंस पे एलिगेशन लगा के दिखाता हूँ, उससे भी जो रेशियो आपका आएगा वो टाइम का ही आएगा। पिछले क्वेश्चन में 6/5 आया है, अब भी 6/5 आएगा। वो कैसे, देखो मैं कहता हूँ अगर वो सारी की सारी टाइम जो कि वो 11 घंटे उसने ट्रैवलिंग की है ना, वो 11 के 11 घंटे अगर पैदल चलता, अगर वो
11 के 11 घंटे मेरे को बताओ पैदल चलता, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, तो 11 घंटे में कितने जाता है, वो 55 किलोमीटर जाता। फिर मैं कहता हूँ अगर वो 11 के 11 घंटे साइकिल पे चलता तो 10 की स्पीड से टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हो जानी थी, 110 किलोमीटर। लेकिन ना तो वो सारे के सारे घंटे पैदल चला ना साइकिल पे, इस कारण वो टोटल जो डिस्टेंस कवर कर पाया कितनी कवर कर पाया है, 80। तो बस इससे आप जो है ना रेशियो निकाल सकते हो कि टाइम का रेशियो क्या है। वही 110 में से 80 घटाओगे 30 और 80 में से ये घटाओगे तो कितना आएगा 25। देखो वो सेम आपका मैंने कहा था, अगर आप डिस्टेंस पे एलिगेशन लगाते हो तो रेशियो किसका आएगा, टाइम का। और यही टाइम का रेशियो मैंने आपको देखो पिछले पेज पे निकाल के दिखाया है 6:5, और यही टाइम का रेशियो यहाँ से आ गया। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एलिगेशन आप डिस्टेंस पे भी लगा सकते हो और आप स्पीड के ऊपर भी लगा सकते हो, दोनों से आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम। और दोनों से रेशियो किसका निकल के आएगा, टाइम का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक तरह के क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन आता है एलिगेशन के ऊपर, मैंने आपको एलिगेशन में 4-5 ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। एक और नई टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो ये इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये वही क्वेश्चन है पिछला, एक और टाइप का नया क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आज। मनीष कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 9 hours, of which some traveled at the speed of this on foot and some at the speed of this on bicycle. Find the distance traveled on bicycle. ये तो बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, मैं एलिगेशन लगा देता हूँ। अब की बार मैं एलिगेशन किस पे लगा रहा हूँ, वही डिस्टेंस पे लगा रहा हूँ। ठीक है, ताकि वो मेरा जो फ्रैक्शन का आता है ना पार्ट, वो मैं उससे बच सकूँ, इसलिए मैं डिस्टेंस पे लगा देता हूँ। यहाँ पे पैदल वाली डिस्टेंस लिख लो, यहाँ पे बाइसिकल वाली। देखो टोटल वो कितने घंटे चला है, 9 घंटे। मैं कहता हूँ अगर वो 9 के 9 घंटे साइकिल पैदल चला होता 10 की स्पीड से तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता, 90। अगर वो 9 के 9 घंटे साइकिल से चला होता तो 12 गुणा में 9 108 डिस्टेंस ट्रेवल करता। लेकिन डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है कितनी, 100। तो आप मेरे को बताओ 100 और 8 और 100 का डिफरेंस होता है 8, इन दोनों का डिफरेंस होता है 10, यानी कि 4:5। कहने का मतलब ये टाइम का रेशियो आ गया। अब आप बता दो मेरे को, टाइम का रेशियो आ गया, टोटल टाइम 9 है तो ये कितना हो गया आपका, 4 घंटे हो गया, और ये टाइम कितना हो गया आपका, 5 घंटे। आपसे पूछा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइकिल, बाइसिकल से कितनी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। साइकिल की स्पीड कितनी है बताओ आप मेरे को, स्पीड ये दे रखी 12 और टाइम कितना 5 घंटे, तो कितना आंसर आ गया आपका 60 किलोमीटर। यानी कि साइकिल से इसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अगर आपसे पूछ लेता पैदल कितनी करी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 100 में से 60 माइनस करोगे तो 40 किससे आ जाएगी बताओ, पैदल आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एलिगेशन से सोल्व करके दिखा दिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये नई टाइप का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जब तक आप एक अच्छे तरीके से नहीं सीख पाओगे तो एग्ज़ाम में अगर पहली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सोल्व करने में मुश्किल आ सकती है। ठीक है, लेकिन अब आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी, मैं आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। इसमें कहता है ए पर्सन कवर्स 360 किलोमीटर, उसने 360 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कुछ पार्ट प्लेन से और कुछ पार्ट किससे, ट्रेन से, यानी कि कुछ हवाई जहाज से तय किया और कुछ उसने ट्रेन से। टोटल टाइम कितना लगा इसको, 4 घंटे। ठीक है, वही टोटल टाइम आपको दे दिया क्वेश्चन में, 4 घंटे। इफ़ ही कवर्स टोटल डिस्टेंस बाय प्लेन एंड रीचेज इन 2 आवर, मतलब कि वो टोटल की टोटल डिस्टेंस कहता है अगर प्लेन से ट्रेवल करें तो वो 2 घंटे में पहुंच जाता है। अब आप सोचो खुद, प्लेन की स्पीड ज़्यादा होती है, विमान जो हवाई जहाज़ होता है उसकी स्पीड तो हमेशा ही ज़्यादा होगी, किससे, एक ट्रेन से। अगर आपको प्लेन से टोटल की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो ट्रेन से जो टाइम लगता था काफ़ी हद तक वो टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, वो कितना बच जाएगा, एंड सेव 4/5 ऑफ द टाइम स्पेंट इन ट्रेन। कहता है टाइम जो ट्रेन के अंदर आप स्पेंड करते हो ना जाने में, उसका 4/5 हिस्सा बच जाएगा। कहने का मतलब अगर ट्रेन से जाने में आपको 5 घंटे लगते थे तो विमान से जाने में वो आपके 4 घंटे बचा लेगा, यानी कि 1 घंटा ही लगेगा। आपसे ये कहना चाहता है। ठीक है, ये फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एंड प्लेन। तो आपको ये बताना है कि ट्रेन से उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है और प्लेन से कितनी। देखो इसके अंदर मैं एलिगेशन लगाऊंगा, मैं किसके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, बस आप मेरे को ये बता दो। एलिगेशन लगाएंगे किस पे, टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ टाइम दे रखा है। अगर आप कुछ प्लेन से चलते हो और कुछ ट्रेन से चलते हो तो आपको कितना घंटा लगते हैं, 4। और सारी डिस्टेंस अगर आप प्लेन से चलते हो तो टोटल घंटे लगते हैं 2। मैं यहाँ से इस इन्फॉर्मेशन से ये निकाल लूँगा कि सारी डिस्टेंस अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो टोटल टाइम आपको कितना लगेगा। तो देखो तीनों टाइम दे दिया, कंप्लीट प्लेन से तब भी दे रखा है, कंप्लीट ट्रेन से वो मैं निकाल लूँगा,
और ओवरऑल यानी कि कुछ प्लेन से और कुछ ट्रेन से तब कितने 4। तो यहाँ से मैं टाइम के ऊपर क्या लगा दूंगा एलिगेशन, और एलिगेशन लगाने के बाद जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा डिस्टेंस का, और यही आपसे पूछा है रेशियो आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 360, तो मैं अलग अलग निकाल दूंगा ट्रेन की कितनी है और प्लेन की कितनी। तो पहले आप किसी भी क्वेश्चन को देखो सोल्व करते हो ना मैथमेटिक्स में, आपको उसका बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन में करने क्या जा रहे हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप लाइनें लिखते जाओगे और क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये थ्योरम तो है नहीं। इसमें तो आपको अर्थमेटिक में पहले सोचना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करोगे, तभी जाके जो है ना आप दिमाग लगा पाओगे कि इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड करना है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, देखो अब यहाँ से ये लाइन में इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सबसे, कि ट्रेन अगर सारी की सारी डिस्टेंस आप प्लेन से कवर करते हो ना, तो ट्रेन में लगने वाले टाइम का 4/5 बच जाता है। मैं कहता हूँ ये मान लो प्लेन है और ये मान लेता हूँ मैं ट्रेन है, ठीक है। ये 4/5 का मतलब होता है अगर ट्रेन से जाने में आपको 5 घंटे लगते हैं तो प्लेन से जाने में आपके 4 घंटे बच जाएंगे, सेव कर लेता है, यानी कि 1 ही घंटा लगेगा। तो आप मुझे बताओ, मैं कहता हूँ ट्रेन से जाने में 5 नहीं बल्कि 5x घंटे लगते हैं, ठीक है। तो प्लेन से जाने में बताओ मेरे को 5x में से 4/5 यानी कि 4x तो बच ही जाएंगे, तो प्लेन से जाने में कितने घंटे लगेंगे x। और क्वेश्चन में आप मेरे को बता दो बस कि इस x की वैल्यू कितनी दे रखी है। प्लेन से जाने में x घंटे लगते हैं और x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 2, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो कितनी आसानी से मैंने निकाल दिया, x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये कितने आ गए फिर आपके बताओ मेरे को 10, ये 10 आ गया। अब मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ किसके ऊपर, एलिगेशन ऑन टाइम, एलिगेशन ऑन टाइम। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लेन और यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रेन, एलिगेशन लगा देता हूँ मैं टाइम पे एलिगेशन। टोटल टाइम जो ओवरऑल लगता है वो कितना लगता है 4 घंटे, बीच में लिखते हैं, ओवरऑल किस में लिखते हैं बीच में। प्लेन से अगर आप जाओगे तो टाइम लगता है कितने 2 घंटे, क्वेश्चन में आपको गिवन है। अगर आप ट्रेन से जाओगे पूरी की पूरी यात्रा आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे तो टोटल टाइम देखो मैंने यहाँ से निकाल दिया कितना 10। अब आप मेरे को बताओ क्या एलिगेशन से आप ये रेशियो नहीं निकाल सकते, 10 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 6, 4 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 2, यानी कि रेशियो आ गया कितना आपका 3:1। और मैंने बताया था पिछली स्लाइड में अगर टाइम पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका आएगा आपका डिस्टेंस का आएगा, रेशियो किसका आएगा डिस्टेंस का। तो ये रेशियो आ गया किसका डिस्टेंस का। कहने का मतलब प्लेन और ट्रेन से जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसका रेशियो 3:1 है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 360। 360 को आप प्लेन और ट्रेन की रेशियो में बांट दो 3:1, तो ये कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर और ये कितना आ जाएगा आपका 270 किलोमीटर। आपसे पूछा क्या है, पहले क्या पूछा है ट्रेन, फिर क्या पूछा है प्लेन, तो यानी कि आंसर कितना आएगा 90 और 270, आंसर कितना आएगा आपका 90 और 270। तो ये बेहतरीन मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन जो है ना इसको इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। और मैंने उसको बेस्ट तरीके से आपको समझा दिया कि ट्रेन से अगर 5x टाइम लगता है तो प्लेन से 4x बच जाएगा, मतलब 5x में से 4x घटाओगे सिर्फ x ही लगेगा, और इस x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सारी की सारी डिस्टेंस अगर प्लेन से ट्रेवल करोगे ना तो 2 घंटे लगेंगे, और यहाँ प्लेन से ट्रेवल करने में आप कह रहे हो x लगते हैं, x की वैल्यू कितनी है 2, ये x आ गया तो ये 5x कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका मतलब आप टाइम पे एलिगेशन लगा देना और आपका जो रेशियो आएगा वो किसका आ जाएगा डिस्टेंस का आ जाएगा, ठीक है। एक तो आप x मान के कर सकते हो, अच्छा एक x मानो चाहे बिना x मानो वो भी आप कर सकते हो। देखो वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि बिना x का यूज करे भी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ये वही बात है प्लेन और ये है क्या है ट्रेन। इस क्वेश्चन में जो एक ही बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपको किसी तरह से ये पता लगाना है कि ट्रेन से चलने में टोटल कितना टाइम लगता है, क्योंकि प्लेन से चलने में 2 घंटे लगते हैं और ओवरऑल उसको 4 घंटे लगते हैं, तो सिर्फ कौन रहेगी ट्रेन, ट्रेन का टाइम निकालना है। मैं कहता हूँ ट्रेन मान लेता हूँ मैं 5 ही घंटे लेती है, कितने घंटे लेती है 5, तो प्लेन कितने लेगा मेरे को बताओ, 5 में से 4 तो सेव हो जाएंगे, कितने घंटे लेगा 1। लेकिन इस क्वेश्चन में जो 1 की वैल्यू है वो कितनी है बताओ 2 घंटे, 1 की वैल्यू कितनी है 2 घंटे, तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि अब की बार ये 5 घंटे नहीं है, ये क्या है यूनिट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 घंटे। तो वही मैंने 10 घंटे देखो आपको यहाँ निकाल के दिखाया था, और वही मैंने बिना x माने रेशियो से क्या निकाल दिया आपका 10 घंटे। तो एक ही बात है, आप चाहे रेशियो से निकाल लो चाहे x मान के कर लो, दोनों से आंसर आपका
10-15 सेकंड के अंदर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार करवा दूंगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वही टोटल 400 किलोमीटर है, कुछ प्लेन से ट्रेवल करेगा, कुछ ट्रेन से करेगा, 5 घंटे टोटल लगते हैं। ठीक है, अगर वो टोटल डिस्टेंस प्लेन से कवर करता है तो उसको कितना टाइम लगता है, 2 घंटे, और सेव हो जाता है कितना, 3/4 ऑफ द टाइम स्पेंट इन ट्रेन। यानी कि ट्रेन में अगर 4 घंटे लगते हैं तो उसमें 3 घंटे सेव हो जाएंगे, मतलब प्लेन से सिर्फ कितने घंटे लगेंगे, 1 ही घंटा लगेगा। वही क्वेश्चन मैं ओरल कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, प्लेन से 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। मैं सीधा बता सकता हूँ कि ट्रेन से टोटल इसको 8 घंटे लगे होंगे। ठीक है, ये है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, ये क्या है प्लेन और ये क्या है ट्रेन। आप अगर ऐसे नहीं समझ आता तो आप x मान के कर लो। ट्रेन से मान लो टोटल 4x टाइम लगता है, तो इससे कितना लगेगा, 4x में से 3x बचा लेगा ये, तो यानी कि कितना लगेगा आपको, x लगेगा। और x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, 8। अब मैं लगा रहा हूँ एलिगेशन, अब मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ किस पे, टाइम पे। और टाइम पे एलिगेशन लगाऊंगा तो रेशो किसका आएगा, आपका डिस्टेंस का। यहाँ लिख लो प्लेन और यहाँ लिख लो ट्रेन। क्वेश्चन खत्म हो गया, बस बहुत आसान हो गया अब तो। अब देखो आप क्या करोगे, प्लेन से जाने में टाइम कितना लगता है बता दो, 2 घंटे। ट्रेन से जाने में कितना लगता है, 8 घंटे। और कुछ प्लेन से और कुछ ट्रेन से जाते हैं तो कितना लगता है, 5 घंटे। 8 और 5 का गैप कितना होता है, 3। 5 और 2 का गैप भी कितना होता है, 3, यानी कि 1:1। तो ये तो बहुत आसान बन गया। डिस्टेंस जो प्लेन से और ट्रेन से ट्रेवल करी है उसका रेशियो कितना है, 1:1। 1:1 का मतलब इक्वल। 400 को 2 भागों में बांट दो, 200-200, तो यानी कि 200 किलोमीटर उसने प्लेन से ट्रेवल किया है और 200 ही किससे किया है, ट्रेन से। तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन थे जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एलिगेशन का यूज करके आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और इससे आसान मेथड इन क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई हो भी नहीं सकता। तो एलिगेशन का यूज करो और क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। तो ये था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में एलिगेशन का कहाँ पे यूज होता है और कितने अच्छे तरीके से आप उसका यूज करके और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी आप आसान बना सकते हो। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका खत्म हो गया। अब कंसेप्ट आता है आपका एपी का। कंसेप्ट ऑफ एपी यूज्ड इन टीएचडी। एपी क्या होती है, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिन बच्चों को एपी के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती है, एक ऐसी ये प्रोग्रेशन होती है जैसे मान लो 2 आपको लिख दिया, 5, 8, 11, 14। यहाँ पे देखो इन 2 टर्म के बीच का गैप कितना है, 3। इनका गैप कितना है, 3। इनका गैप भी कितना है, 3। इनका गैप भी कितना है, 3। ये सारा जो गैप होता है ना वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। गैप रिमेन्स सेम। अगर ये गैप सेम रहे तो हम इस सीरीज़ को या इस प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, इसको एपी बोलते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा आज तक, 10th क्लास का टॉपिक है ये। तो एपी के अंदर हमने एपी कितनी ली, 2, 5, 8, 11, 14। ये मान लो एक एपी है। इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है, पहला पद, फर्स्ट टर्म, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें बता दो मेरे को आप, 2 है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि इन हर एक 2 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो इस टर्म में से ये टर्म माइनस की जाती है, कॉमन डिफरेंस ये होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है इस एपी की हर एक 2 टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे 3 का। क्यों 3 का है, क्योंकि हर एक टर्म 3-3 से बढ़ रही है। अगर बढ़ेगी तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर घटेगी तो क्या आएगा, नेगेटिव। ये आ गया। फिर इसमें फॉर्मूला आपका यूज होता है टीएन का। टीएन का मतलब होता है nth टर्म। nवें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। a + n-1 इंटू डी। फिर फॉर्मूला यूज होता है एस का। एस का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म का आपको सम निकालना हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके 2 फॉर्मूले होते हैं। बेसिक फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आपका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a + l। l क्या होता है, लास्ट टर्म। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही गिवन हो तब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये एपी के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये सारा एपी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एक मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। एपी के अंदर मान लो एक सीरीज है 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 20। ये क्या है, एक एपी है। ये एक एपी है, सब बच्चों को पता है। जब मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा तो एपी के बारे में भी बहुत डिटेल के अंदर बताऊंगा और एवरेज तो आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस एपी की एवरेज है, एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो सभी टर्म को जोड़ के 2,
प्लस 5 प्लस में 8 प्लस में 11 प्लस में 14 प्लस में 17 प्लस में 20, और इसको कितने से भाग करेंगे 7 से भाग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा ये कितना आ गया 7 और 8 15 26 40 57, और ये कितना आ गया 77 को 7 से डिवाइड करोगे 11, तो 11 इसकी एवरेज आ गई। लेकिन मैं आपको कहता हूँ एपी की एवरेज आप इस तरीके से कभी भी मत निकालना। जो एपी होती है ना उसकी मिडिल टर्म देख लो, मिडिल टर्म का मतलब टोटल कितनी है 7, तो 7 टर्म की कोई सीरीज है तो उसकी मिडिल टर्म कौन सी होती है, फोर्थ होती है। फोर्थ टर्म ये क्या कहलाती है, इसकी मिडिल टर्म कहलाती है, और मिडिल टर्म ही इसकी क्या होती है, एवरेज होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एवरेज के अंदर मैं काफ़ी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सोल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जो एपी होती है उसकी जो मिडिल टर्म होती है ना, बीच वाली टर्म, वही उसकी क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेज बाय 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर, यानी कि हर एक घंटे के बाद आप अपनी कार की स्पीड 2 बढ़ा देते हो। यानी कि पहले मान लो आपने 10 किलोमीटर से चलना स्टार्ट किया 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगले 1 घंटे में आप उसकी स्पीड को बढ़ा के कितना कर दोगे 12 किलोमीटर पर आवर, फिर 14, फिर 16, फिर 18, ऐसे 2-2 किलोमीटर पर आवर हर एक घंटे के बाद आप बढ़ाते रहते हो। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट आवर वॉज 35, मतलब पहले घंटे में आपने 35 किलोमीटर ट्रेवल किया। इसका मतलब क्या होता है, पहले घंटे में आपकी स्पीड कितनी थी 35 किलोमीटर पर आवर थी। तो कहते हैं देन व्हाट वॉज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 12 आवर, 12 घंटे में आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मेरे को बताओ। पहले घंटे में आपने कितनी ट्रेवल करी 35 किलोमीटर, दूसरे घंटे में कितनी करोगे 37। क्यों 37, क्योंकि हर 1 घंटे में आप 2-2 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाते जा रहे हो। फिर कितने करोगे आप 39, ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपकी ये टोटल टर्म कितनी है बताओ, 12 है, क्योंकि आपसे पूछा है 12 घंटे में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करोगे। तो मैं कहता हूँ मेरे को इन 12 टर्म का सम निकालना है ना, टोटल डिस्टेंस। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। आप सोल्व कर लो, n कितना है इसमें 12, 2 इंटू ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 35 प्लस n-1, n 12 है, 12 में से घटाओगे कितना आएगा 11, डी कितना है बताओ, तो बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ गया। कितना आएगा 6, ये 70, और ये कितना आ गया आपका 92 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ गया आपका 6 2 जा 12, 9 6 जा 54, 55, यानी कि आप टोटल 12 घंटे में 552 किलोमीटर ट्रैवल कर लोगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल बेसिक एपी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ एन टर्म का, और इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये देखो अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हम कर चुके। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए बस रनिंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक बस जो है ना दौड़ रही है 21 की स्पीड से, एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेज एवरी आवर बाय 3 किलोमीटर। वही बात आ गई, हर 1 घंटे इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अब की बार क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, पहले आपको दे रखा था कि 12 घंटे में ये टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहाँ पूछ लिया टोटल 252 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कितने घंटों में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो बताओ पहले घंटे में कितनी ट्रेवल करेगी, जिसको एपी भी नहीं आती वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। पहले घंटे में सॉरी कितना करेगी 21 की स्पीड से, फिर हर घंटे 3-3 स्पीड बढ़ती जाएगी। तो दूसरे घंटे में 24, तीसरे घंटे में कितनी होगी 27, फिर कितनी होगी 30, फिर कितनी होगी 33, फिर 36, 39, ऐसे कितना आएगा 42, ऐसे चलती रहेगी। आपसे पूछा है टोटल कितना होना चाहिए ये 252, और कितने घंटे, मतलब कि कितनी टर्म को मैं जोड़ूं कि इनका आंसर 252 आ जाए, बस आपसे यही तो पूछा गया है। तो इन सभी टर्म को आप जोड़ोगे ना, ये कितनी टर्म लिखी है मैंने 8, आप सोचोगे मैंने 8 ही क्यों लिखी है, मैंने तो आइडिया से लिखी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इन सबको जोड़ के देखोगे कितना आएगा 252 किलोमीटर, और यही आपसे पूछा था कितने घंटों में आप 252 किलोमीटर का सफ़र तय कर लोगे। तो मैं कहता हूँ 8 घंटे में। अब आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता कि ये 8 टर्म को जोड़ने से ही 252 आएगा, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को भी नहीं पता ये बात, तो ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एस एन। सम ऑफ एन टर्म कितना दे रखा है आपको 252, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या आ जाएगा n/2 2a यानी कि 42 आ जाएगा, n-1 इंटू में डी कितना है आपका 3। आप इसके अंदर ऑप्शन से n की वैल्यू पुट करके देख लेना और आपका आंसर आएगा n कितना 8। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे नहीं करना, आपको पेपर के अंदर आपको इस तरीके से लिख के देख लो, ठीक है। अब ये देखो, अब 8 टर्म आप लिख के देख लो, आपको एक आइडिया लग रहा है कि ये कितनी है बताओ मेरे को, 30 है, ये 30 से 3 ज़्यादा है, ये 30 से 3 कम है, मतलब इनका एवरेज 30 ही आएगा। ये 30 से 6 कम है, ये 30 से
ये 6 ज़्यादा है, इनका एवरेज भी कितना आएगा 30, ये 30 से 9 कम, 9 ज़्यादा है और ये 9 कम, इन सभी का एवरेज कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। 252 है। अब 30 की टेबल में आप ये बताओ 30 अट्ठे 240 होता है, तो मतलब इन 7 टर्म को जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना आ गया 7, इन सभी का एवरेज कितना है आप मेरे को बता दो। इन सभी का एवरेज आपको होगा जी कितना है 30 है, और 60 टर्म को जोड़ने से 210 तो यही हो गया, लेकिन अपने को करनी है कितनी 252, तो देखो 8वीं टर्म ये रही कितनी 42, हो गया ना 252, तो मैं कह दूंगा सीधा 8 घंटे में मैं 252 किलोमीटर चला जाऊंगा। तो ये एक बेसिक फंडा होता है एपी का। जब मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा तो बहुत डिटेल के अंदर आपको ये बातें पता लगेगी कि देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आप सीधा बता दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि एपी है ही इतना आसान चैप्टर। तो ये 2 तरह के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए कि एपी का कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर कैसे यूज किया जा सकता है, क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर भी, ये क्वेश्चन थे। अब ये कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टॉपेज टाइम। ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं कहता कि ये मुश्किल है, लेकिन कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को आज तक अच्छे से समझ पाए होंगे कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, और जो फॉर्मूला ये यूज करते हैं बच्चे या टीचर्स यूज करवाते हैं वो फॉर्मूला कहाँ से बना और वो आया कैसे, और उसके बिना भी क्या हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं क्या। मैं कहता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिना कोई फॉर्मूले का यूज किए स्टॉपेज टाइम का क्या कॉन्सेप्ट होता है आज मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहले, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताता हूँ 45 और 42, मैं स्टेटमेंट याद कर लेता हूँ, 45 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि ये स्टॉपेज टाइप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो आप मान लो क्या करते हो, आप गाड़ी लेके अपनी तैयार हो गए जाने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़, आप दिल्ली से चलना स्टार्ट हुए और चंडीगढ़ पहुंच गए अपनी गाड़ी से। लेकिन देखो क्या होता है, हमारी सबकी हैबिट होती है कि हम रास्ते में रुकते रहते हैं, कभी चाय पीने के लिए रुकेंगे, कभी खाना खाने के लिए रुकेंगे, कभी थकावट होगी, ठीक है ना, हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक जाएंगे। ऐसे रुक रुक के अगर आप बिना रुके गाड़ी चलाते दिल्ली से चंडीगढ़ तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होती 45 किलोमीटर पर आवर। ये तो क्या है बिना रुके कंटिन्यूस चल रहे हो आप, यानी कि विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी स्टॉपेज। आज आपको मैं ऐसी चीज़ बता दूंगा कि आप कभी भी रट्टा नहीं मारोगे कि स्टॉपेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आप बिना रुके गाड़ी चलाते रहते हो तो आपकी एवरेज निकल के आएगी कितनी 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप रुक रुक के गाड़ी चलाते हो कि कभी कहीं रुक गए कभी कहीं रुक गए, ठीक है, तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी क्या 42 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि रुक रुक के गाड़ी चलाओगे तो स्पीड आपकी क्या होगी एवरेज, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कम हो जाएगी। तो ये रुक रुक कर यानी कि विद स्टॉपेज, ये स्पीड आपकी क्या विद स्टॉपेज। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ 1 घंटे में या 1 आवर में आपकी कार कितने मिनट के लिए रुकती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है बस, कितने मिनट के लिए रुकती है। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ आप 1 घंटे में कितने मिनट रेस्ट करते हो। भाई आपकी कार रुकी या आप रुके, बात तो बराबर ही है ना, रुकोगे तो आप ही तभी तो कार रुकेगी। 1 घंटे में कितनी मिनट के लिए आपकी कार रुकी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मैं आपको बिल्कुल बेसिक फंडा बताता हूँ। देखो क्या होता है, ये बिना रुके अगर आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो आप 1 घंटे में कितना चले जाओगे, आप बस मेरे को ये बता दो। आप कहोगे जी 45 किलोमीटर चले जाएंगे, यानी कि 45 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको कितनी मिनट लगेगी 60 मिनट लगेगी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बिना रुके की। अगर बिना रुके आप अपनी गाड़ी चलाते हो कंटिन्यूसली तो 45 किलोमीटर को ट्रैवल करने में आपको कितना टाइम लगता है 60 मिनट लगते हैं, नो डाउट। लेकिन आपने तो जो रुक रुक कर किया है वो सिर्फ 42 किलोमीटर ही किया है 1 घंटे में। इसका मतलब क्या है 1 घंटे में 42 किलोमीटर किया है। मैं कहता हूँ अगर इस 42 किलोमीटर को भी मैं बिना रुके ट्रैवल करता तो बस आप मेरे को बता दो कितना टाइम लगता। तो आप कहोगे सर ये तो यूनिटरी मेथड हो गया, आप तो हमें ये बता रहे हो कि 45 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लगते हैं, तो बताओ मेरे को 42 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता। तो मैं 60 को 45 से भाग करके 42 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 56 मिनट। कहने का मतलब ये है अगर मैं अपनी गाड़ी बिल्कुल भी ना रोकता तो मैं 42 किलोमीटर को तो 56 मिनट में ट्रैवल कर देता। लेकिन मेरे को तो यहाँ पे लगा है कितना 1 घंटा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरी स्पीड कितनी है रुक रुक के 42। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि आप तो 42 किलोमीटर 56 मिनट में चल देते, लेकिन आपको लगा 1 घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में जो एक्स्ट्रा 4 मिनट है वो आप रुके हो, तो वो क्या आ गया आपका स्टॉपेज आ गया, ठीक है। स्टॉपेज पर आवर वो कितना आ गया बताओ आपका 4 मिनट का सॉरी।
तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप बिना रुके गाड़ी चलाते तो ये 42 किलोमीटर तो आपने 56 मिनट में ही ट्रैवल कर लेना था, लेकिन आपको लगे कितने 60 मिनट। इसका मतलब आप 4 मिनट पक्का रास्ते में खाने पीने के लिए रुके होंगे, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपेज। इससे आपका निकल के आता है कि ये 4 मिनट आपका आंसर कैसे आए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ हर क्वेश्चन के अंदर हम ये थोड़े यूज करेंगे, मैं वहाँ पे आपको क्या करूँगा, फॉर्मूला यूज़ कराता हूँ। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, स्टॉपेज टाइम का फॉर्मूला, यानी कि 1 घंटे में जो ये 4 मिनट आई है, आप फॉर्मूला यूज़ करके कैसे निकाल सकते हो। देखो इस 45 और इस 42 में डिफरेंस कितने का है आप मेरे को बताओ। 3 का डिफरेंस है, वो डिफरेंस निकाल लो। नीचे क्या लिखते हैं हमेशा, ओरिजिनल स्पीड, यानी कि जो बिना रुके स्पीड होती है आपकी, और इनटू में क्या कर दो आप 60, इनटू में क्या कर दो 60 क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि आपका ये जो यहाँ तक आंसर निकल के आएगा ना, ये निकल के आएगा कि 1 घंटे में आप कितना घंटे रुकते हो। लेकिन मेरे को मिनट निकालना है, तो मिनट निकालने के लिए घंटे को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ कितना आ गया 3। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी आपकी 45, इनटू में कितना 60, तो देखो ये 15 पे कट गया, 60 को 15 से भाग करोगे कितना आ गया 4 मिनट, यानी कि 1 घंटे में आप 4 मिनट के लिए रुकते हो। यही 4 मिनट यहाँ से, यही 4 मिनट यहाँ से। लेकिन आप आज ये समझ गए होगे कि ये 4 मिनट आंसर आता है तो आखिर क्यों आता है, कहाँ से आता है, ठीक है। लेकिन हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला ही, फॉर्मूला यूज़ करके बहुत ही 5 सेकंड के अंदर आप आंसर बता सकते हो। ऊपर दोनों स्पीड का डिफरेंस, नीचे जो ज़्यादा वाली स्पीड होती है, क्यों, क्योंकि बिना रुके आप हमेशा ही ज़्यादा स्पीड से चलोगे, रुक रुक कर आपकी एवरेज स्पीड क्या आएगी, कम। तो नीचे जो दोनों में से बड़ी होती है वो स्पीड कर दिया करो, इनटू में क्या कर दो 60, आंसर कितना आएगा 4। तो बताओ कितना टाइम लगेगा आपको, 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा क्वेश्चन को पढ़ने में और उसका आंसर देने में। लिखने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, जैसे क्वेश्चन को पढ़ोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। ये तो वही क्वेश्चन है कि एक बस है 45 की स्पीड से चलती है, अगर वो रुकती है फॉर ए फ्यू मिनट्स इन एन आर, 1 घंटे में कुछ मिनट के लिए रुकती है, तो उसकी एवरेज स्पीड निकल के आती है इतनी। फाइंड आउट द टाइम ड्यूरेशन इट स्टॉप्स फॉर इन एन आर, 1 घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती है। तो मैं कहता हूँ स्टॉपेज टाइम क्या होता है आपका, बताओ मेरे को। ऊपर दोनों का डिफरेंस 45 और 42 का डिफरेंस 3, नीचे बड़ी वाली स्पीड यानी कि 45 इंटू में 60, तो कितना आ गया 4 मिनट, यानी कि हर 1 घंटे में ये ट्रेन 4 मिनट के लिए रुकती है। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, एक ट्रेन विदाउट स्टॉपेज 70 की स्पीड से जाती है और रुकती है तो वो 56 की स्पीड से जाती है, तो बताओ 1 घंटे में वो कितना टाइम रुकती है। तो मैंने क्या बताया, स्टॉपेज टाइम का फॉर्मूला, ऊपर दोनों स्पीड का डिफरेंस 70 और 56 का डिफरेंस कितना होता है, 14 होता है। नीचे क्या होती है ओरिजिनल स्पीड यानी कि बड़ी वाली, इंटू में कितना होगा 60, ये 5 पे कटेगा और ये 12 पे कटेगा, तो यानी कि 12 मिनट। कहने का मतलब 1 घंटे में ये ट्रेन 12 मिनट रुकती है, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। अब मैं इसका आपको बेसिक मेथड भी बता देता हूँ कि 12 मिनट कैसे आया, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए। आपको अगर फ्यूचर में पढ़ाना भी पड़े तो बच्चों को भी आप समझा सके कि 12 मिनट आखिर आया कैसे। मैं कहता हूँ अगर इसको 70 किलोमीटर चलना है बिना रुके तो इसको 60 मिनट लगते हैं। 70 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, स्पीड। फिर 70 किलोमीटर आपको जाने के लिए 60 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर ये रुक रुक के चलता है ना, तो 1 घंटे में ये सिर्फ 56 ही जा सकता है। मैं कहता हूँ अगर गाड़ी नहीं रुकती तो इसको 56 किलोमीटर जो इसने ट्रैवल किया है 1 घंटे में, वो कितनी देर में ट्रैवल कर सकता था। तो इसको 70 से भाग कर दो, 56 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा आपका 48 आएगा। ये कितना आएगा 48। मैं कहता हूँ तब तो ये 48 मिनट में ही ट्रैवल कर लेता, लेकिन लगा है इसको 1 घंटा। तो मैं कहता हूँ जो बाकी 12 मिनट है ना, वो पक्का बीच में रुका होगा, क्योंकि ना रुकता तो ये 56 किलोमीटर तो इसने 48 मिनट में ही तय कर लेना था, लेकिन किया 1 घंटे में। इसका मतलब तो ये हुआ कि 12 मिनट वो क्या होगा, रुका होगा। तो देखो मैंने यही बेसिक मेथड से आपको सोल्व करके दिखा दिया, लेकिन पेपर में आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है आपका, एग्जैक्ट कंसेप्ट भी वही है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, यानी कि स्टॉपेज को अगर आप निकाल दो तो एवरेज स्पीड बस की कितनी है 60 है, और इंक्लूडिंग स्टॉपेज यानी कि स्टॉपेज को भी इंक्लूड कर लो तो इतनी है। कहने का मतलब अगर बिना रुके गाड़ी चलाते हो तो वो 60 की स्पीड देती है, अगर रुक रुक के चलोगे तो 45 की। फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, 1 घंटे में वो कितनी देर के लिए रुकती है। तो मैंने क्या बताया बताओ, ऊपर क्या आता है डिफरेंस 15 का डिफरेंस, नीचे क्या आती है ओरिजिनल स्पीड 60 इंटू क्या होती है 60, यानी कि 1 घंटे में आप 15 मिनट के लिए रुकते हो, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। 15 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। विदाउट स्टॉपेज स्पीड कितनी 48, रुक रुक कर स्पीड कितनी 42, कितनी मिनट आप 1 घंटे में रुकते हो। ऊपर क्या आता है बताओ मेरे को डिफरेंस, 42 और 48 का डिफरेंस कितना होता है 6,
नीचे क्या होती है ओरिजिनल स्पीड यानी कि 48 इंटू में क्या होता है 60, यानी कि ये 8 पे कट गया और ये 4 पे काट दो तो 15 बाय कितना आएगा 2, 15 बाय 2 का मतलब क्या होता है 7.5, 7.5 यानी कि 7 and 1/2, यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये 7 पॉइंट नहीं होता, कभी भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये 7 and 1/2 ही होता है, ठीक है। इतनी मिनट आप 1 घंटे में क्या करोगे, रेस्ट करोगे। ये देख लो, ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। विदाउट स्टॉपेज एक ट्रेन की स्पीड कितनी है ये, और अगर कुछ रुकती है तो ट्रेन की स्पीड कितनी है ये। ऑन एन एवरेज हाउ मैनी मिनट पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप ड्यूरिंग द जर्नी, यानी कि 1 घंटे में वो कितनी मिनट के लिए रुकती है, आपको ये बताना है। तो ऊपर क्या करते हैं, देखो दोनों का डिफरेंस 63 और 56 का डिफरेंस कितना होता है 7। नीचे क्या होती है ओरिजिनल स्पीड यानी कि बिना रुके, बिना रुके कौन सी होती है हमेशा ज़्यादा वाली, यानी कि 63 इंटू में क्या करोगे 60, तो ये 9 पे कट गया, ये 3 पे कटोगे, 3 3 9 20 30 60, यानी कि 20/3 मिनट्स। अच्छा 20/3 मिनट्स का मतलब क्या होता है 3 6 6 एंड 2/3 मिनट, तो ये 6 मिनट तो पूरी होगी 6 मिनट, और 2/3 मिनट, मिनट के आप क्या बना लो सेकंड, तो कितनी होगी ये कितना हो गया आपका 320 यानी कि 40 सेकंड, यानी कि कहने का मतलब 6 मिनट और 40 सेकंड के लिए ये ट्रेन प्रति घंटा रुकती है। तो ये क्वेश्चन में बस क्या पॉइंटों में आंसर आ गया आपका 6 मिनट 40 सेकंड, लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे वो पॉइंट हो, चाहे वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। ये देखो क्या कहता है, ये अब अच्छा क्वेश्चन है, ये अलग तरह के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जो स्टॉपेज टाइप के अंदर हम करेंगे। ए ट्रेन रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 60 किलोमीटर। देखो ये क्या कहता है, हर एक 60 किलोमीटर चलने के बाद ये ट्रेन 3 मिनट के लिए रुकती है और उसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर है। देन हाउ मच टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस, 480 किलोमीटर की इसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। आप बस मेरे को ये बता दो, अगर ये ना रुकती विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज अगर कहीं पे भी ना रुकती है गाड़ी, तो आप कहोगे सर 480 किलोमीटर जाने में 80 की स्पीड से इसको 6 घंटे लग जाते। समझ आ रहे हैं मेरे, ये 6 घंटे तो क्या है इसका ट्रैवलिंग टाइम है, यानी कि जब गाड़ी रुकी नहीं है चल रही है तब इसको चलते हुए लग जाएंगे कितने 6 घंटे। लेकिन आप मान लो दिल्ली से चले चंडीगढ़ के लिए, 6 घंटे तो आपकी गाड़ी चली है और आधा घंटा आपने बीच में रेस्ट भी किया है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 6.5 घंटे लगेंगे। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, यानी कि जो अपना टाइम निकल के आएगा जर्नी का वो 6 घंटे से तो ज़्यादा ही आने वाला है, क्योंकि 6 घंटे तो तब लगते जब आप बिना रुके अपनी गाड़ी नॉन स्टॉप चलाते, ठीक है। 6 घंटे निकल के अब आपको ये निकालना है कि गाड़ी आपकी रास्ते में कितनी देर रुकी है। मेरे को आप ये बता दो, हर 60 किलोमीटर के बाद आप रुकते हो कितनी मिनट के लिए 3 मिनट के लिए। अगर मुझे ये पता लग जाए कि आप टोटल कितनी बार रुके हो, मान लो टोटल आप 5 बार रुके हो, हर स्टॉपेज आपका 3 मिनट का है, तो 5 से 15 यानी कि टोटल 15 मिनट के लिए आप रास्ते में रुके हो। 6 घंटे आपको ट्रैवलिंग में लगते हैं, तो टोटल जर्नी का टाइम कितना होगा 6 घंटे 15 मिनट। लेकिन मुझे यही पता करना है कि आप रुके कितनी देर हो, रुके कितनी बार हो। मेरे को बताओ, हर 60 किलोमीटर के बाद आप रुकते हो और 480 किलोमीटर आपने जाना है, तो 480 को 60 से भाग कर दो, कितना आ गया 8। बच्चे बिना सोचे ये सोच लेते हैं कि आप रास्ते में 8 बार रुके हो, लेकिन मैं कहता हूँ 8 बार नहीं रुके। देखो मैं टुकड़े बना के दिखाता हूँ आपको। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। ये है मान लो आपका दिल्ली शहर और ये है आपका चंडीगढ़। आप पहले 60 किलोमीटर चलोगे और पहली बार रुकोगे। आप मेरे को बता दो, जो पहले मैं ये 60 किलोमीटर के 8 टुकड़े बना लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बस मेरे को ये बताओ, पहली बार आप रुकोगे कहाँ रुकोगे, यहाँ पे आके रुकोगे, क्योंकि हर 60 किलोमीटर के बाद आप रेस्ट करोगे। पहली बार रुक गए, ये स्टॉपेज लगा रहा हूँ मैं, एक बार यहाँ रुकोगे फिर यहाँ रुकोगे, हर 60 किलोमीटर के बाद आप रुक रहे हो। अब एक बात बताओ मेरे को, आप चंडीगढ़ पहुंच गए तो यहाँ पे तो आपने वैसे ही रेस्ट करना है जाके, क्या आपका ये रुका हुआ माना जाएगा? क्या ये रुका हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब आप डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गए तो इस यहाँ पे आके आप चाहे 3 मिनट के लिए रुको और चाहे 3 घंटे के लिए रुको, वो थोड़े काउंट होएगा। आप तो पहुँच गए चंडीगढ़, पहुँच के आपने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया कि भाई मैं पहुँच गया हूँ, तो आपका दोस्त आपको 2 घंटे के बाद पिकअप करने आता है। आप ये थोड़े मानोगे कि आप यहाँ पे 2 घंटे के लिए रुके हो, क्योंकि आप तो चंडीगढ़ पहुँच चुके। वो आपके दोस्त की गलती है कि वो आपको 2 घंटे बाद पिक करने आता है या तुरंत पिक करने आता है। तो ये जो लास्ट वाला स्टॉपेज होता है इसको कभी भी काउंट नहीं करते, ठीक है। और एक फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट से तो आपने चलना ही स्टार्ट किया, तो रेस्ट कहाँ करोगे पहली बार आके यहाँ पे। तो कितने स्टॉपेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि
480 को 60 से डिवाइड करके जो 8 आंसर आता है ना, उसमें से आप आगे से एक घटा देना। स्टॉपेज कितने होंगे आपके? 7 ही होंगे, ठीक है। वो क्यों होंगे, मैंने सारा कंसेप्ट आपको इस डायग्राम से क्लियर कर दिया। मतलब आप रास्ते में सिर्फ और सिर्फ 7 बार रुकोगे, और आप कितने मिनट के लिए रुकते हो हर बार? 3 मिनट के लिए। तो 7 गुणा में 3 यानी कि 21 मिनट के लिए आप क्या लोगे? स्टॉपेज लोगे। और 6 घंटे आपको ट्रैवलिंग में लगते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा आपका? 6 घंटे 21 मिनट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चे देखते ही 6 घंटे 24 मिनट लगा देंगे। 8 स्टॉपेज, 8 गुना 3 24, वो क्या हो जाएगा आपका? गलत होएगा, ठीक है। मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको ये डायग्राम बना के समझा दिया। यानी कि आप क्या किया करो, डायरेक्ट डिवाइड कर लिया करो 480 को 60 से। कितना आ गया? 8। आप उस 8 में से एक घटा देना। वो क्यों घटाना है मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया, ठीक है। लेकिन पेपर में आपको ये ना तो डायग्राम बनाना, ना इतना टाइम खराब करना। ये तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, लेकिन एग्जाम में तो आप उसको सीधा क्या करोगे? अप्लाई करोगे, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन। इसमें कहता है ए बॉय इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड ही इज स्टॉपिंग फॉर 12 मिनट्स आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर। यानी कि हर एक 1 किलोमीटर जाने के बाद ये 12 मिनट के लिए रुकता है, क्योंकि लगातार भाग रहा है तो भागते भागते थक जाएगा। ये कहता है 1 किलोमीटर मैं जैसे ही ट्रेवल कर लूँगा ना, भागूंगा, मैं 12 मिनट का क्या करूँगा? रेस्ट करूँगा, ठीक है। इसकी बात मान ली गई। हाउ मच टाइम टेकन बाय द बॉय टू कवर 36 किलोमीटर। और उसने टोटल कितनी दूर जाना है? 36 किलोमीटर जाना है। तो बताओ वो टोटल कितने घंटे लेगा? आप मेरे को बता दो। अगर बॉय लगातार भागता रहता, वही बात है, ये गाड़ी आपकी, तो 36 किलोमीटर जाने में इसको 12 की स्पीड से सिर्फ 3 घंटे लगते हैं ना। इसको क्या लगते? 3 घंटे लगते हैं। यानी कि 3 घंटे तो आपका क्या है? ट्रैवलिंग टाइम है। वो गाड़ी मान रहा हूँ मैं इसको, ये लड़का नहीं है, मैं इसको गाड़ी मान के चल रहा हूँ। आप अपनी गाड़ी लगातार चलाते तो आपको 3 घंटे लगने थे, लेकिन आप कहोगे सर अब 3 घंटे से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि हर एक किलोमीटर जाने के बाद हम 12 मिनट का स्टॉपेज ले रहे हैं। तो अब आप मेरे को बता दो, आप रास्ते में कितने स्टॉपेज लोगे? देखो ये कितने हैं टोटल जाना है आपने? कितना? 36 किलोमीटर। हर 1 किलोमीटर के बाद आप स्टॉपेज ले रहे हो, तो कितने स्टॉपेज मानोगे आप? 36। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था? 36 स्टॉपेज नहीं होंगे, कितने होंगे? एक कम, यानी कि 35 स्टॉपेज होंगे, ठीक है। समझ रहे हो क्यों घटाया मैंने आपको? मैंने डायग्राम बना के दिखाया था। आप 35 बार रुकोगे रास्ते में, और आप कहते हो जी हर बार हम 12 मिनट के लिए रुक रहे हैं, तो टोटल जो स्टॉपेज टाइम होगा आपका, टोटल स्टॉपेज टाइम वो कितना होगा आपका? 35 बार रुकोगे, और हर बार 12 मिनट के लिए, मतलब इतने मिनट के लिए आप रुकोगे। मैं कहता हूँ इसके भी घंटे बना लो आप, 60 से क्या कर दो? डिवाइड। यानी कि आप 7 घंटे रास्ते में रुकोगे, और आपको ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। और 7 घंटे रुकते हो, तो टोटल आपको यात्रा में कितना टाइम लगेगा बताओ? 3 घंटे दौड़ने के, 7 घंटे रेस्ट के, टोटल कितना आ गया आपका? 10 घंटे। तो बिल्कुल सेम दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही कॉन्सेप्ट से आपको बताए हैं कि अगर बीच बीच में आप रुकते हो हर 1 किलोमीटर के बाद या हर 50 किलोमीटर के बाद, तो टोटल कितनी बार रुकोगे, इसका कंसेप्ट क्या है ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये है, मैं कहता हूँ मैं एक कॉन्सेप्ट जब लेके चलता हूँ ना, तो उसके ऊपर जितनी भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जितनी भी तरह की वैरायटी आती है क्वेश्चन में, मैं वो सारे के सारे आपको करवाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आप अलग ना तो किसी पेपर में आगे देखोगे, और ना आज तक आपने देखा होगा। मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं किसी भी तरह से। इसमें देखो क्या कहता है आपका, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बस ने 420 किलोमीटर ट्रेवल किया है, एवरेज स्पीड कितनी है इसकी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ़ इट स्टॉप्स एट 6 जंक्शंस इट टेक्स एग्जैक्टली 1 डे टू ट्रेवल द होल डिस्टेंस। कहता है अगर ये ट्रेन लगातार दौड़ती रहे, कभी भी ना रुके, तो वो 420 किलोमीटर कवर कर लेती है 20 की स्पीड से। इसका मतलब मैं कहता हूँ विदाउट स्टॉपेज इसको टोटल कितना टाइम लगता? टाइम आप कहोगे 420 किलोमीटर चलती है 20 की स्पीड से, यानी कि 21 घंटे लगते हैं इसको कितने घंटे लगते हैं? 21। लेकिन बीच में क्या हुआ, ये 6 जंक्शन के ऊपर, 6 रेलवे स्टेशन के ऊपर रुक गई, और इस कारण इसको पूरा 1 दिन लग गया। 1 दिन में आपको पता है कितने घंटे होते हैं? 24। यानी कि अगर ये रुक रुक कर चलती है ट्रेन, रुक रुक कर चलती है, तो कितने घंटे लग गए इसको बताओ मेरे को? 24 घंटे लग गए। लेकिन बिना रुके चलती तो इसको लगते कितने? 21 घंटे। इसका मतलब तो क्लियर है कि ये कितने घंटे के लिए रुकी है। इसका जो स्टॉपेज टाइम हो गया वो 3 घंटे हो गया भाई। 3 घंटे जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो रुकी होगी ट्रेन। 3 घंटे रुकी है, और कितने जंक्शन पे रुकी? 6 जंक्शन पे। आप मेरे को बताओ हर जंक्शन में कितने घंटे रुकी होगी? आधा घंटा रुकी होगी भाई। आप 3 घंटे रुकते हो और 6 बार रुकते हो, तो हर रुकने का टाइम कितना हो गया आपका? आधा घंटा। कोई भी बच्चा सोच के बता देगा कि 3 घंटे का मतलब कितना होता है? 180 मिनट। 180 मिनट आप रुके हो 6 स्टेशनों पे, तो हर स्टेशन पे आप कितने मिनट रुके हो बताओ?
30 मिनट। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट द टाइम ड्यूरेशन इट स्टॉप्स फॉर ईच स्टॉप, हर एक स्टॉप पे ये कितनी देर के लिए रुकती है, 30 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जिसके अंदर कोई फॉर्मूला का आपने यूज़ नहीं करना, सोच के इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, कि एवरेज स्पीड इसकी कितनी है, 20 है, मतलब बिना रुके अगर ये चलती तो 21 घंटे में पहुंच जाती। लेकिन अगर 6 जंक्शन पे कुछ कुछ टाइम के लिए रुकती है तो ये 24 घंटे में पहुंचती है। तो यानी कि 3 घंटे के लिए ये रुकी है। कितने स्टेशन पे, 6 स्टेशन पे, तो हर स्टेशन पे आधा घंटा रुकी। आधा घंटा क्या होता है, 30 मिनट। 30 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देख लो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 70 और 56 वाला मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि बिना रुके अगर 70 है, रुक रुक कर 56 है, तो 1 घंटे में ये कितनी देर के लिए रुकती है। तो दोनों का गैप कितना है, 14, ओरिजिनल कितना है 70, इंटू कितना होता है 60, यानी कि 12 मिनट। 12 मिनट ये हर एक घंटे में क्या होगी, रुकेगी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैं पहले करवा चुका हूँ आपको। ये देखो, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, 60 और 45 वाला भी। ये दोबारा आ गई स्लाइड, लेकिन हम कर चुके हैं ये। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा कि एपी का कैसे यूज़ करते हैं, एलिगेशन का कैसे यूज़ करते हैं, और स्टॉपेज टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मैं और अच्छे आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि पहले 3 लेक्चर मैंने रखे बेसिक क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस के मैंने बेसिक फंडे आपको समझाए। क्वेश्चन मैंने इतने सारे आपको करवाए, कम से कम भी 80 से 90 क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे करवाए हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया क्या, टाइप वाइज पढ़ाना, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक जब पढ़ाता हूँ तो मैं उसके टाइप वाइज क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। जहाँ जहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टाइप वाइज मैं एक साथ मर्ज करके फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। और ऐसे ही मैं पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको टॉपिक कवर करूँगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर मैं ट्रेन आपको अलग से पढ़ाऊँगा, रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा, बोट एंड स्ट्रीम अलग से पढ़ा के चलूँगा, ताकि आपको किसी भी टॉपिक की नॉलेज जब मिले ना तो वो 100% मिले, कुछ भी बाकी ना रहे। क्वेश्चन पेपर में कैसा भी आए आप आसानी से उसको सोल्व कर पाएँ। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।